हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राज्य विधानमंडल को कवर करने वाले हैं। राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनता है। राज्यपाल आर्टिकल नंबर 153 में उल्लेखित है। विधान परिषद आर्टिकल नंबर 171 में उल्लेखित है और विधानसभा आर्टिकल नंबर 170 में उल्लेखित है। राज्य विधानमंडल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वन लाइनर फॉर्म में दिए गए हैं, तो आइए इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? तो वह होता है विधान पालिका परिषद। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो टोटल 7 राज्यों में है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो वह 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो एटलीस्ट 40 तो होनी ही चाहिए। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो वह उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वह अनुच्छेद 169 के तहत की जाती है। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? तो वह है विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो वह 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो मिनिमम 30 वर्ष का होना आवश्यक है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होती है? तो वह 1/10वां भाग होती है। विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो वह है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधान परिषद की 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो वह है 2। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो वह संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो वह परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो वह 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? वह 1/3 चुना जाता है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो वे 1/6 सदस्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो वह 1/12वां हिस्सा चुना जाता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? वह 1/12वां हिस्सा है। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो वह उपसभापति को देगा। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को वापस नहीं लौटाती है तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो वह 4 माह तक ही केवल रोक के रख सकती है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? तो वह है विधान परिषद। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो वह राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करके संसद द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो वह मध्य प्रदेश में नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद सम्मिलित हैं, लेकिन विधान परिषद वही है जहां इनका अस्तित्व है। जिन राज्यों में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के विधानसभाओं
के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो वह है अनुच्छेद नंबर 170। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वह है 60। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो वह उत्तर प्रदेश में है और उसकी संख्या है 403। सामान्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वह 5 वर्ष का होता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? तो वह 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। विधानसभा की गणपूर्ति अर्थात कोरम की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? तो वह 25 वर्ष से उसकी आयु कुल संख्या का कितना हिस्सा है? वह 1/10वां हिस्सा है। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? तो वह 2 बार है। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो वह है 6 माह। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राज्यपाल करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या बताई गई है। इसमें हम उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या टोटल 403 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वह अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को दे देनी चाहिए? तो वह है 14 दिन पूर्व ही इसकी सूचना दे देनी चाहिए। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वे होते हैं विधानसभा के। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देता है। तो उसकी अनुपस्थिति अगर 60 दिनों तक रहती है तो उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाता है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो वे राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो वह केवल 6 माह तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। इसके पश्चात उसे विधानसभा के सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या वित्त विधेयक को विधान परिषद में पेश किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वित्त विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाता है। कोरम की अनुपस्थिति में विधानसभा की बैठक को स्थापित या निलंबित कौन कर सकता है?
तो उसे कर सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में। राज्यपाल विधानसभा में एक सदस्य नामित कर सकता है एंग्लो इंडियन समुदाय से विधानसभा में, यदि इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तभी कर सकते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो वे करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो वह राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। तो वह कब तक बना रहता है? जब विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा पहली बैठक के पूर्व तक। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसको प्रतिबंध लगाया जाता है? तो वह है संविधान संशोधन नंबर 52वां। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।